अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन में व्यंजन कितने होते हैं? चलिए क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो पहला जो प्रकार है वह है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श यानी छूने वाले, टच होने वाले। दूसरा जो प्रकार है वह है अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन। और वैसे तीनों प्रकार बताए गए हैं, लेकिन चौथा जो प्रकार है वह है संयुक्त व्यंजन। आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं? हाँ, ये है संयुक्त व्यंजन। अब इसमें चौथे नंबर के संयुक्त व्यंजन हो गए। अब बात ये होती है कि जो पहले स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं? पहला प्रश्न क्या है? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 25 है ना। पंचविंशति, संस्कृत में कितना बोलेंगे? पंचविंशति, तो 25 होते हैं। अच्छा, उन 25 व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब अगला प्रश्न हो गया वर्ग कितने होते हैं? व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न आता है कि व्यंजन वर्ग 5 होते हैं, पर एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। यानी बात ये हो गई कि स्पर्श व्यंजन जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और उनमें जो पहला प्रकार है वह है स्पर्श व्यंजन। सारे जो व्यंजन है उनमें 4 प्रकार हैं, और उनमें एक जो है वह स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, और उन 25 वर्णों में 5 वर्ग होते हैं, और उन 5 वर्गों में प्रत्येक एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसमें लिखा है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग हो गए, है ना। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो जैसे का वर्ग है, कौन सा वर्ग है? का वर्ग है। तो उसमें जो पहला वर्ग है उसमें 5 वर्ण हैं। कौन कौन से? उच्चारण हम करवाते हैं, आप लोग करेंगे। बोलिए का, ख, ग, घ, इंगा। दूसरा है चा वर्ग, चा, छ, जा, झा, या। तीसरा है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा। और चौथा है ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पांचवा है पा वर्ग, है ना। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये 5 वर्ग हो गए। अब 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का एक जो है सभी 5 वर्णों के एक वर्ग होता है, और हमने 5 वर्गों को अगर हम जोड़ते हैं तो 5-5 करके 5 में कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। अब दूसरा है अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो इसमें दिए या, रा, ला और वा। ठीक है। अगला तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसमें दिया है ऊष्म व्यंजन वर्ण। कौन से? हाँ, वो भी कितने होते हैं? 4। तो इन तीनों शाओं का उच्चारण बहुत कम लोग करते हैं। सही, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं। लेकिन जब पढ़ लेते हैं, जो व्यक्ति पढ़ लेता है उनको उसको तीनों शा के उच्चारण करने का तरीका जो है पता लग जाता है। तो पहला जो शा लिखा है वह है तालव्य शा। संस्कृत में इन शब्दों को तीनों शाओं के अलग अलग नाम हैं, इनके उच्चारण स्थान भी अलग हैं। तो पहला जो शा है वो कौन सा है? तालव्य शा। कौन सा शा है?
दूसरा जो है वो है मूर्धन्य श। हाँ, और तीसरा जो है वह है दंती सा। अब इसके नाम से ही झलकता है। दंती माने हमारी जीभ जब दांतों को टच करते हुए सा बोलेगी तो वो दंती सा कहलाएगा। जैसे सा। अब जो सबसे पहले नंबर पर सा लिखा है वह कौन सा है? तालव्य। तालव्य किसे कहते हैं? हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं, हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं, उन दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं, यानी ऊपर के दांतों के मसूड़े, उन मसूड़े के स्थान को जब टच करेगी हमारी जीभ तो उस समय ये वाला शा का उच्चारण होगा। शा, शा। ठीक है। इससे पहला दंती सा जो रहेगा तो जीभ किसको टच करेगी? दांतों को। किसको टच करेगी? दांतों को। सा, है ना। और फिर उसमें अगला जो रहेगा वो क्या रहेगा? तालव्य वाला, है ना। तालव्य को टच करेगी, तालु को टच करेगी। फिर जो अगला रहेगा तीसरा वाला मूर्धन्य, जो पा बना के अपन पेट चीर देते हैं, ये मूर्धन्य शा है। जैसे हम बोलेंगे टा, बोलो टा। टा बोलते समय जीभ कहाँ टच हो रही है? एक बार फिर से बोल के देखो। ऊपर टच हो रही है टा, तो वहीं जीभ ले जाकर फिर शा बोलो। बोल रहा है शा, तो ये मूर्धन्य शा हो गया। और चौथा वर्ण जो है ऊष्म वर्ण वह है हा। तो ये चार वर्ण जो हैं वो ऊष्म कहलाते हैं। अब बात आती है संयुक्त की। हमने इसमें चार केवल एक उदाहरण के लिए लिख दिए, बाकी तो बहुत सारे वर्ण बनते हैं। बाकी तो हैं बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि हमने इसमें लिख दिया क्षा, त्रा और ज्ञा, और आखिरी में क्या लिखा है? स्र। एक द्या भी बनता है, या भी बनता है। तो मतलब व्यंजन से व्यंजन जुड़ के बहुत सारे और भी वर्ण हैं जो मिलकर बनते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये वाला आपने अब पाठ पढ़ लिया, आ जाएगा आप सभी को। तो बेटा अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। आप लोगों की काम ये पढ़ाई आने वाली है ना। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ो और अच्छे से याद करो। ठीक है? ओके, धन्यवाद।